दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको एंगुलर स्पीड बतानी है ना। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ना। पहले पार्ट में आपको क्या बताना है, सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक की स्पीड, एंगुलर स्पीड। घड़ी में जो सेकेंड की सुई होती है वो घूमती है ना, ऐसे सेकेंड की सुई सबसे तेज़ घूमती है ना। तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो देखो ये देखो कि उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ना। एक चक्कर लगाने में वन रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है उसका बेटा, 1 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेती है ना। तो वन रोटेशन इन 1 मिनट, इसका मतलब 2π/60, इसको रेडियन लिख दो और इसको सेकंड लिख दो। तो या तो 1 आरपीएम बोल सकते हो, 1 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में एक रोटेशन, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर आप इसको π/30 रेडियन पर सेकेंड भी बोल सकते हो, है ना। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1 आरपीएम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 आरपीएम। मतलब 1 मिनट में एक चक्कर। आरपीएम आपने सुना होगा ना, आरपीएम मोटर में कि 8000 आरपीएम की मोटर है, मतलब इतने मिनट में 8000 चक्कर होंगे। 8000 आरपीएम का मतलब क्या है, 1 मिनट में 8000 चक्कर। तो सेकंड वाला जो कांटा होता है ना, उसकी सुई 1 आरपीएम के बराबर होती है ना। तो आप समझ सकते हो कि 8000 आरपीएम कितना फास्ट होता होगा। फिर मिनट का कांटे की बताना है, तो देखो मिनट के कांटे के लिए क्या हो जाएगा, एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करता है मिनट का कांटा, 1 घंटे में। 1 घंटे बाद कांटा पूरा 12 से वापस 12 पे आता है ना। तो 1 घंटा लगता है इसको एक रोटेशन पूरा करने में। तो 2π रेडियन डिवाइड बाई 3600 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बेटा, π/800 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये किसकी एंगुलर वेलोसिटी, मिनट वाले कांटे की। घंटे वाली सुई की स्पीड क्या होती है, घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। सोचो दिन के 12 बजे भी सुई 12 पे होती है और रात के 12 बजे वापस वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो एक रोटेशन कितने टाइम में हुआ बेटा, 12 बार। तो 2π/60 × 60 × 12, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस, अर्थ रोटेशन की आपको स्पीड बतानी है। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है अर्थ को अपनी एक्सिस पे, एक पूरा दिन। भाई दिन इसीलिए तो होता है, एक चक्कर जब पूरा करती है एक दिन पूरा हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 2π/60 × 60 × 24। देखो दिन को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ना, मैं हर चीज़ को फिर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लिखो चाहे कैसे भी, लेकिन कंप्लीट जो है उसको रेडियन पर सेकंड में करो। सन के अराउंड घूमने की स्पीड, अर्थ रिवॉल्यूशन, अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है ना उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1 रोटेशन। अब अर्थ को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है, सन के अराउंड एक चक्कर जब पूरा होता है तो हमारा 1 साल पूरा होता है ना, 1 ईयर। 1 साल में एक चक्कर लगाती है ना। तो 2π/60 × 60 × 24, ये तो एक दिन के सेकंड, ऐसा 365 दिन लिख लो। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो देखो अर्थ रिवोल्यूशन जो है वो इतना होता है, एक चक्कर लगाने में पूरा 1 साल लगता है। रोटेशन में एक चक्कर लगाने में अर्थ अपनी एक्सिस पे एक दिन में घूम जाती है ना। तो इस तरह से देखो कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, उससे आपको एंगुलर स्पीड पता चल जाएगी इन ऑब्जेक्ट्स की। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। तो आप ऐसे जितनी भी चीज़ें गोल घूमती हैं आप उनकी एंगुलर स्पीड इस तरह से बता सकते हो। ओके बच्चों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, एक घड़ी का सेकंड का काटा है ना, सेकंड वाली सुई होती है ना। तो लेंथ ऑफ सेकंड नीडल ऑफ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाली जो सुई है उसकी लेंथ आपको दे दी 10 सेंटीमीटर, है ना। अपन डायग्राम बना के समझ लेते हैं हर चीज़ को, है ना। तो एक घड़ी का जो काटा है उसकी सेकंड वाली सुई जो है उसकी लेंथ आपको कितनी दी हुई है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ जो ये सुई होती है इसकी जो टिप है ना, भाई सुई का एक टिप होती है ना, ऐसे आप देखो आपकी घड़ी में जो सुई होती है उसमें इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन बनी होती है और एक टिप होती है आगे आगे, है ना ये। तो इस तरह से जो सुई है इसकी जो टिप है, इस टिप की वेलोसिटी आपसे पूछिए कि टिप किस स्पीड से घूम रही है ना। तो देखो इस टिप की स्पीड आपको बतानी है। अब ये इसकी वेलोसिटी मान ली v, और ये सब घड़ी का कांटा ओमेगा स्पीड से घूमता है ना, याद करो अभी अपन ने निकाला था इसकी एंगुलर स्पीड, ओमेगा अपन ने निकाली भी थी। तो इस केस में स्पीड ऑफ टिप क्या हो जाएगा, v = ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, π/30 अभी निकाला था अपन ने, है ना, रेडियन पर सेकंड। चाहो तो ऐसे यूनिट भी साथ में लिखूँ, ठीक है।
और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस या लेंथ कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना ये खिसकेगा आगे। आप चाहो तो मीटर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या पूछा है कि इसकी वेलोसिटी में 15 सेकंड बाद कितना चेंज होगा। देखो 15 सेकंड बाद, अभी मान लो कांटा 12 पे है ना, तो 15 सेकंड बाद कहाँ आ जाएगा, 3 वाली पोजीशन पर आ जाएगा ना, यहाँ तक आने में उसको 15 सेकंड लगते हैं। तो अब जब ये कांटा इस तरह से आएगा तो इसकी जो टिप है ना, टिप की स्पीड हमेशा याद रखो टेंजेंशियल होगी ना, तो अब इसकी टिप की स्पीड किधर होगी, देखो टेंजेंशियल मतलब ऐसे नीचे, तो वी फाइनल है ना, ये वी इनिशियल थी है ना, तो वी फाइनल और वी इनिशियल यही होगा ना। अब स्पीड तो चेंज होगी नहीं लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या होगा π/3 माइनस जे केप, और वी इनिशियल क्या होगा π/3 प्लस आई केप। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा π/3 माइनस आई केप प्लस π/3 माइनस जे केप। दिस इज व्हाट बेटा, वेलोसिटी में चेंज सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आपसे वेलोसिटी चेंज की वैल्यू पूछी जा सकती है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज यानी कि मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज की वैल्यू अगर वो पूछे मतलब आपको चेंज निकाल के वैल्यू बतानी है, तो इसका मॉड निकालना पड़ेगा ना बेटा आपको, x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटे, √2π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ, वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना भाई। वेलोसिटी चेंज तो हुई है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, तो कितनी वैल्यू आएगी। कई बार इसी में आपसे एक और चीज पूछ ली जाती है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब देखो दोनों चीज अलग है, चेंज की वैल्यू और वैल्यू का चेंज। चेंज पहले चेंज निकाला फिर वैल्यू निकाली, यहां क्या पूछा है पहले वैल्यू निकालो फिर चेंज निकालो। तो वैल्यू तो पहले भी कितनी थी बेटा, पहले भी वैल्यू तो π/3 थी ना, अब भी वैल्यू π/3 है, तो वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। ध्यान रखना, वैल्यू का चेंज 0 है लेकिन चेंज की वैल्यू है, चेंज वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन की वजह से हुआ है ना, इसलिए वेलोसिटी चेंज की तो वैल्यू आएगी लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है ना, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू का चेंज 0 आएगा। तो फिर आप सोच रहे हो वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, डायरेक्शन की वजह से। तो डायरेक्शन की वजह से इतना चेंज हुआ वेलोसिटी में 15 सेकंड बाद। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये वेक्टर का थोड़ा सा नाम में बड़ा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन है ना, देखना वैल्यू का चेंज पूछा है या चेंज की वैल्यू पूछी है या वैल्यू का चेंज पूछा है, इस चीज को